हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में इम्पोर्टेंट जीएस क्वेश्चन देखने वाले हैं। यह वीडियो आप सभी के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाला है, तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि गुड़ी पड़वा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, यानी इन विच स्टेट इज गुड़ी पड़वा फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। ए ऑप्शन है महाराष्ट्र, बी है असम, सी है मणिपुर और डी है पंजाब अब देखिए, ये जो गुड़ी पड़वा है ये न्यू वर्ष यानी नया साल के रूप में मनाया जाता है। ये कहाँ मनाया जाता है? तो महाराष्ट्र में। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा, महाराष्ट्र में मनाया जाता है। और असम में, तो असम में मनाया जाता है बोहाग बिहू। क्या मनाया जाता है? बोहाग बिहू असम में मनाया जाता है। और मणिपुर में मनाया जाता है चेरा ओबा, ठीक है, चेरा ओबा। और देखिए पंजाब में जो है बैसाखी, ठीक है, बैसाखी। पंजाब में बैसाखी न्यू वर्ष के रूप में मनाया जाता है। अब चलिए इससे रिलेटेड ही देखते हैं। अब जैसे देखिए दूसरे राज्य, जैसे गुजरात में मनाया जाता है बेस्टू बरस, ठीक है। और देखिए उत्तर प्रदेश, पहले उड़ीसा में देख लीजिए। उड़ीसा में मनाया जाता है पाना संक्रांति, ये मनाया जाता है उड़ीसा में, ठीक है। और उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है खिचड़ी पर्व। क्या मनाया जाता है? खिचड़ी पर्व, यह मनाया जाता है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। कहाँ मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश में। और पश्चिम बंगाल में, देखिए पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है पोइला बैसाख, ठीक है। क्या मनाया जाता है? पोइला बैसाख। ये कहाँ मनाया जाता है? पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है, ठीक है। और देखिए जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है नवरेह। क्या मनाया जाता है? नवरेह, ठीक है, ये मनाया जाता है जम्मू कश्मीर। तो ये कर्नाटका में जो है मनाया जाता है उगादी महोत्सव, ठीक है, उगादी। और देखिए उड़ीसा में मनाया जाता है नुआखाई, ठीक है, नुआखाई। तमिलनाडु में मनाया जाता है पोंगल, ठीक है। क्या मनाया जाता है? पोंगल। तो चलिए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट है कि पश्चिम बंगाल के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, यानी हु वॉज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल। ए ऑप्शन है विधान चंद्र रॉय, बी है ममता बनर्जी, सी है संदीप मुखर्जी और डी है जगदीप धनकर। तो देखिए पश्चिम बंगाल के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये थे विधान चंद्र रॉय। कौन थे? विधान चंद्र रॉय। इसका ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। अब देखिए विधान चंद्र रॉय जी के नाम पर, ठीक है, विधान चंद्र रॉय पुरस्कार दिया जाता है। इनके नाम पर जो है विधान चंद्र रॉय पुरस्कार जो है दिया जाता है। ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो मेडिसिन के क्षेत्र में, यानी दवा में दिया जाता है, ठीक है। ये जो है किस में दिया जाता है? तो दवा में दिया जाता है। और देखिए विधान चंद्र रॉय को जो है भारत रत्न कब मिला था? तो 1961 में। कब मिला था? 1961 में मिला था। अब देखिए इन्हीं यानी विधान चंद्र रॉय, इन्हीं के याद में जो है डॉक्टर्स डे भी मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? डॉक्टर्स डे। और ठीक है, डॉक्टर्स डे जो है इन्हीं के याद में मनाया जाता है। और डॉक्टर्स डे कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को, ठीक है, 1 जुलाई को। अब देखिए ये जो देख रहे हैं ममता बनर्जी, ये वर्तमान में पश्चिम बंगाल के क्या है? चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। तो बंगाल का जो है, पश्चिम बंगाल का वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो ममता बनर्जी है। उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए संदीप मुखर्जी। तो संदीप मुखर्जी को जो है प्रथम बार, ठीक है, विधान चंद्र रॉय पुरस्कार जो है दिया गया। और कब दिया गया? तो इन्हें दिया गया 1973 में। कब दिया गया था? 1973 में दिया गया था। अब देखिए ये जगदीप धनकर, तो ये जो है अभी भारत के
वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं। क्या है? उपराष्ट्रपति। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? इन विच फील्ड इज कलिंग अवार्ड गिवन? ए ऑप्शन है विज्ञान यानी साइंस, बी है ट्रीटमेंट यानी चिकित्सा, सी है इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण और डी है एग्रीकल्चर यानी कृषि। तो कलिंग पुरस्कार जो है ये जो है विज्ञान यानी साइंस के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में? साइंस के क्षेत्र में जो है कलिंग पुरस्कार जो है दिया जाता है। देखिए चिकित्सा के क्षेत्र में जो है कौन सा पुरस्कार? तो धन्वंतरी, ठीक है, धन्वंतरी अवार्ड जो है दिया जाता है, ठीक है। और पर्यावरण के क्षेत्र में तो पर्यावरण में दिया जाता है गोल्डन, ठीक है, गोल्डन पांडा, ठीक है। और उसके बाद देखिए कृषि में जो है ये दिया जाता है कृषि के क्षेत्र में बोरलॉग, क्या बोरलॉग जो है कृषि के क्षेत्र में एग्रीकल्चर में दिया जाता है, ठीक है। और कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, धन्वंतरी जो है चिकित्सा के क्षेत्र में, और पर्यावरण में गोल्डन पांडा, और एग्रीकल्चर में बोरलॉग, एग्रीकल्चर में क्या दिया जाता है? बोरलॉग अवार्ड दिया जाता है। उसके बाद देखिए खेल के क्षेत्र में, तो खेल के क्षेत्र में जो है खेल के क्षेत्र में दिया जाता है द्रोणाचार्य, ठीक है, द्रोणाचार्य अवार्ड। और क्या दिया जाता है? अर्जुन पुरस्कार, अर्जुन अवार्ड, ठीक है, अर्जुन अवार्ड ये खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। सिनेमा के क्षेत्र में तो सिनेमा के क्षेत्र में देखेंगे सिनेमा के क्षेत्र में क्या दिया जाता है? तो दादा साहेब, ठीक है, दादा साहेब फाल्के अवार्ड, दादा साहब फाल्के अवार्ड ये सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है, दादा साहब फाल्के अवार्ड। अब देखिए साहित्य के क्षेत्र में तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है मूर्ति देवी अवार्ड प्लस जेसीबी अवार्ड, ठीक है, मूर्ति देवी और जेसीबी अवार्ड ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में, ठीक है। उसके बाद देखिए भौतिकी यानी फिजिक्स, तो भौतिकी में दिया जाता है आर.डी. बिरला अवार्ड, ठीक है, आर.डी. बिरला अवार्ड ये दिया जाता है भौतिकी के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? तो भौतिकी के क्षेत्र में दिया जाता है। अब देखिए अर्जुन अवार्ड जो है, अर्जुन अवार्ड की शुरुआत कब से हुई थी? तो 1961 से, ठीक है, 1961 से। देखिए अर्जुन अवार्ड, ठीक है, अर्जुन अवार्ड की शुरुआत कब से हुई थी? 1961 से। और द्रोणाचार्य अवार्ड की शुरुआत ये हुआ था 1985 से, ठीक है, द्रोणाचार्य अवार्ड का शुरुआत 1985 से हुआ था, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो उससे पहले याद रखना है कि आर.डी. बिरला जो है ये भौतिकी के क्षेत्र में, और जेसीबी अवार्ड दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में, और साहित्य के क्षेत्र में मूर्ति देवी अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। और सिनेमा के क्षेत्र में क्या दिया जाता है? दादा साहेब फाल्के अवार्ड। क्या दिया जाता है? दादा साहेब फाल्के अवार्ड। अर्जुन अवार्ड और द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है खेल के क्षेत्र में, और गोल्डन पांडा दिया जाता है पर्यावरण के क्षेत्र में, बोरलॉग दिया जाता है कृषि के क्षेत्र में, धन्वंतरी अवार्ड दिया जाता है चिकित्सा के क्षेत्र में, ठीक है, चिकित्सा के क्षेत्र में। और देखिए भटनागर अवार्ड जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो भटनागर, ठीक है, भटनागर अवार्ड जो है ये दिया जाता है विज्ञान के क्षेत्र में। साथ ही साथ शांतिस्वर भटनागर अवार्ड ये जो है किसमें दिया जाता है? विज्ञान के क्षेत्र में। और कलिंग अवार्ड भी विज्ञान के क्षेत्र में। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है संतूर वादक निम्न में से कौन है? संतूर वादक निम्न में से कौन है? हु अमॉन्ग द फ्लोइंग इज अ संतूर प्लेयर? ये ऑप्शन है अभय सोपोरी, बी ऑप्शन है शाहिद परवेज, सी ऑप्शन है शिव कुमार शर्मा, डी ऑप्शन है भजन सोपोरी, ई ऑप्शन है ACD। तो देखिए संतूर वादक जो है ये कौन है? तो यह है अभय सोपोरी, उसके बाद है शिव कुमार शर्मा, उसके बाद है भजन शर्मा। तो इसका ई ऑप्शन होगा, ठीक है, यानी ACD, A, C और D। तो संतूर वादक कौन है?
तो संतूर वादक है अभय सोपोरी, ठीक है। उसके बाद है रुस्तम सोपोरी, इसके अलावे भी है रुस्तम सोपोरी। उसके बाद देखिए राहुल शर्मा भी है, राहुल शर्मा भी है। उसके बाद शिव कुमार शर्मा भी है। तो इसका ये ऑप्शन। अब देखिए शाहिद परवेज जो है ये सितार वादक है। क्या है? सितार वादक। शाहिद परवेज जो है ये सितार वादक है। वहीं अभय सोपोरी, शिव कुमार शर्मा, भजन सोपोरी ये जो है संतूर वादक है। ये सब क्या है? संतूर वादक है, ठीक है। तो ये याद रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट है कि भामाकल्पम किस क्षेत्र का नृत्य है? भामाकल्पम इज द डांस ऑफ विच स्टेट? ए ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, बी है झारखंड, सी है बिहार और डी है नन ऑफ दीज। तो भामाकल्पम ये जो है आंध्र प्रदेश का जो है क्या है? नृत्य है। आंध्र प्रदेश का क्या है? नृत्य है। अब देखिए आंध्र प्रदेश का भामाकल्पम के अलावे एक है धीमसा। क्या है? धीमसा नृत्य भी है आंध्र प्रदेश का, ठीक है। उसके बाद देखिए झारखंड का क्या है? तो झारखंड का नृत्य है कर्मा, ठीक है। क्या है? कर्मा प्लस कर्मा है। उसके बाद पाइका है। उसके बाद सरहुल है, ठीक है। झारखंड का सरहुल। उसके बाद झूमेर है, झूमेर। उसके बाद फगुआ भी है। क्या है? फगुआ और फगुआ। उसके बाद जामदा भी कहाँ का है? झारखंड का है, ठीक है। उसके बाद देखिए आंध्र प्रदेश का धीमसा हो गया। उसके बाद भामा कल्पम हो गया। उसके बाद गोल कल्पम भी है। क्या है? गोल कल्पम ये भी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। बिहार का जो है क्या है? तो बिहार का झिझिया हो गया, जाट जटिन हो गया, ये सारा है बिहार का। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट है कि किस अनुच्छेद के तहत 5 प्रकार की रिट जारी की जा सकती है? अंडर विच आर्टिकल 5 टाइप्स ऑफ रिट्स कैन बी इशूड? ए ऑप्शन है आर्टिकल 32, बी है आर्टिकल 226, सी है आर्टिकल 39 और डी है नन ऑफ दीज। देखिए किस अनुच्छेद के तहत 5 प्रकार की रिट जारी की जा सकती है? तो अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के तहत, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है अपना रिट जो है जारी करते हैं, ठीक है। तो किस अनुच्छेद के तहत? 32 और 226। तो सुप्रीम कोर्ट जो है अनुच्छेद 32 और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत जो है 5 प्रकार की रिट जारी करते हैं। तो ये याद रखना है। देखिए आर्टिकल जो है अनुच्छेद 39 में क्या बताया गया है? तो समान काम के लिए समान वेतन, ठीक है। समान काम के लिए समान वेतन, ठीक है। इसका जो है अनुच्छेद 39 में जो है इसकी चर्चा है, ठीक है। तो इसका जो है और इसका जो राइट आंसर होगा ए और बी, ठीक है। ए और बी होगा। अब देखिए यहाँ जो सुप्रीम कोर्ट जो है, देखिए 5 प्रकार के रिट कौन कौन होते हैं? तो पहला होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है। बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा होता है परमादेश। तीसरा होता है प्रतिषेध। और चौथा होता है उत्प्रेषण। क्या होता है? उत्प्रेषण। और 5वां होता है अधिकार रक्षा, ठीक है। तो ये जो है 5 प्रकार का रिट होता है, ठीक है। अब देखिए आर्टिकल 40 में जो है ये ग्राम पंचायत से रिलेटेड है। और आर्टिकल 38 में जो है लोक कल्याण के बारे में चर्चा है, ठीक है। और उसके बाद देखिए आर्टिकल 44 में, अनुच्छेद 44 में जो है समान सिविल संहिता, यानी एक समान सिविल संहिता का उल्लेख है। किसमें? तो आर्टिकल 44 में, ठीक है। और आर्टिकल 48 में क्या है? कृषि और पशुपालन है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा पहला राज्य बना है जिसने सिविल सेवा कोड लागू किया है? यानी विच बिकेम द फर्स्ट स्टेट विच इम्प्लीमेंटेड द सिविल सर्विसेज कोड? ए ऑप्शन है गोवा, बी है उत्तराखंड,
सी है बोथ ए एंड बी, या डी है नन ऑफ दीज। तो देखिए पहला यानी सबसे पहले सिविल सेवा कोड लागू किया है गोवा, ये फर्स्ट जो है स्टेट बन गया है, तो गोवा जो है इसका राइट आंसर होगा। वहीं संवैधानिक तौर पर कहेगा सिविल सेवा कोड लागू करने वाला, तो ये बना है उत्तराखंड, ठीक है, संवैधानिक तौर पर। उससे पहले कौन है, तो है गोवा, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर, इसका जो राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट अब देखिए 11 है कि अल बरूनी द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा है, यानी विच ऑफ द फ्लोइंग इज द बुक रिटेन बाय अल बरूनी। ए ऑप्शन है कि किताब उल हिंद, बी ऑप्शन है किताब उल फतीम, सी ऑप्शन है बोथ एंड बी, या डी है रेहला। देखिए अल बरूनी द्वारा लिखित ग्रंथ है किताब उल हिंद, क्या है, किताब उल हिंद और किताब उल फतीम। तो इसका जो है राइट आंसर होगा बोथ ए एंड बी, यानी किताब उल हिंद और किताब उल फतीम, ये दोनों अल बरूनी द्वारा लिखा गया एक क्या है ग्रंथ है। और ये जो देख रहे हैं किताब उल हिंद जो है ये अरबी ठीक है मूल का ग्रंथ है, ठीक है, ये दोनों, तो ये भी आपको याद रखना है। वहीं रेहला की बात करें तो रेहला जो है ये किसका बुक है, तो ये है इब्न बतूता का, ठीक है, इब्न बतूता का, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिए नेक्स्ट है कि प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी, ठीक है, प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी, यानी व्हेन वॉज प्रार्थना समाज एस्टेब्लिश्ड। ए ऑप्शन है 1867, बी है 1897, सी 1875 और डी है 1828। तो देखिए प्रार्थना समाज की स्थापना जो है ये हुई थी 1867 में, ठीक है, कब, 1867। और देखिए प्रार्थना समाज जो है 1867 में, और इसके संस्थापक कौन थे, तो आत्माराम पांडुरंग, कौन थे, आत्माराम पांडुरंग, ठीक है। अब देखिए 1897 में जो है रामकृष्ण मिशन, अच्छा 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी। इसके संस्थापक थे स्वामी विवेकानंद, और 1875 में आर्य समाज की स्थापना हुई थी, ठीक है, आर्य समाज की स्थापना जो है हुई थी। आर्य समाज की स्थापना कब, तो 1875 में। इसके संस्थापक थे दयानंद सरस्वती, ठीक है, और 1828 में ब्रह्मा समाज की स्थापना हुई थी। 1828 में ब्रह्मा समाज की स्थापना हुई थी, और इसके संस्थापक थे राजा राम मोहन राय, कौन थे, राजा राम मोहन राय, ठीक है, तो ये याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे देखिए ब्रह्मा समाज की स्थापना कब हुई थी, 1828 में। ब्रह्मा समाज की स्थापना 1828 में, और इसके संस्थापक थे राजा राम मोहन राय, कौन थे, राजा राम मोहन राय, ठीक है। और देखिए प्रार्थना समाज, तो प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में, और इसके संस्थापक कौन थे, तो आत्माराम पांडुरंग। और देखिए आर्य समाज की स्थापना 1875 में, आर्य समाज की स्थापना 1875 में। इसके संस्थापक थे दयानंद सरस्वती, कौन थे, दयानंद सरस्वती। उसके बाद देखिए सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में, कब, 1873 में सत्यशोधक समाज, और इसके संस्थापक थे ज्योतिबा फुले, कौन थे, ज्योतिबा फुले। अब देखिए रामकृष्ण मिशन, तो देखिए रामकृष्ण मिशन इसकी स्थापना 1897 में, ठीक है, इसकी स्थापना 1897 में, और इसके संस्थापक थे स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन की स्थापना। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब देखिए नेक्स्ट है कि मणिपुर में कौन सा झील स्थित है, विच लेक इज सिचुएटेड इन मणिपुर। ए ऑप्शन है लोकटक झील, बी ऑप्शन है चिल्का झील, सी ऑप्शन है पुलिकट, और डी है नन ऑफ दीज।
तो मणिपुर में जो है लोकटक झील है। कौन सा? लोकटक झील। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। अब देखिए चिल्का झील कहाँ है? तो ये उड़ीसा में है। चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा में। उसके बाद देखिए पुलिकट झील कहाँ है? तो यह आंध्र प्रदेश में। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। और कोलेरू, कोलेरू कहाँ है? तो कोलेरू है, कोलेरू है, ये भी आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, और पुलिकट भी आंध्र प्रदेश में है। और मणिपुर में है लोकटक झील। ठीक है, मणिपुर में कौन सा है? लोकटक झील। और इसे एकमात्र तैरते द्वीपों की झील भी कहा जाता है। ठीक है, एकमात्र नेशनल। तो उड़ीसा में देखिए चिल्का झील और पुलिकट झील का है, ये आंध्र प्रदेश में है। कोलेरू भी का है, आंध्र प्रदेश में है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।